तीर कितने पास से मारा गया, तीर कितने पास से मारा गया, राजा अपने दास से मारा गया। तीर कितने पास से मारा गया, राजा अपने दास से मारा गया, और मौन धारण खड़े थे अस्त्र शस्त्र। मौन धारण खड़े थे अस्त्र शस्त्र, आदमी विश्वास से मारा गया। नमस्कार दोस्तों, आरडी सर आपका फिर से स्वागत करते हैं साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो दोस्तों क्लास 10th की मैथमेटिक्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लेक्चर हम देख चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस खूबसूरत से सफर में आपका दूसरा एक लेक्चर हम और जोड़ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन से सवालों से शुरुआत करते हैं, कुछ कंसेप्ट समझते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से सुने। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए। और बेटा इसके दो रूट होते हैं, एक अल्फा और बीटा। तो हमें पहली चीज तो ये पता थी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a होता है, और सेकंड थिंग द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक, अब आते हैं बेटा एक टॉपिक पे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उससे पहले। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, इस इक्वेशन का एक रूट बेटा 2 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। आपको दूसरा रूट भी बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 है, और एक अगर रूट इसका 2 है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू 2 रख दी जाए तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल कर देगा 0 0। तो देखो मैं अल्फा x की जगह 2 पुट करता हूं, तो 2 रखेंगे बेटा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2k 8 माइनस 6 प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू -2 आएगा, और k की वैल्यू बेटा -1 आ जाएगी। तो -1 k की वैल्यू आ रही है बेटा, ऑप्शन ए और डी गलत है, बी और सी में से हो सकते हैं। और आपको दूसरा रूट भी फाइंड करना है। तो बेटा दूसरा रूट अगर फाइंड करना है और एक रूट हमें पता है 2 है, यानी अल्फा की वैल्यू 2 है, और हमें बीटा फाइंड करना है। बीटा नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है। तो अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा हमें नहीं पता, और c क्या है इस इक्वेशन का -6, और a क्या है 2। तो यहां से देखो 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू बेटा आ जाएगी -3/2, यानी अदर रूट -3/2 है। तो ऑप्शन बी भी कट गया, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी k की वैल्यू -1 रही होगी और अदर रूट -3/2 रहा होगा। इजी। ठीक, अब आते हैं देखो एक क्वेश्चन पे और एक कंसेप्ट समझते हैं, और वो कंसेप्ट है बेटा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन बोल लो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोल लो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये 10th में नाम सुना होगा आपने, मिडिल टर्म। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स को फाइंड करने के लिए ये मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन हम बोल सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है x² माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है और हमें इसके रूट फाइंड करने हैं बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड बेटा ये कहता है कि x का जो कोफिशिएंट है -5, और आपको क्या करना है
इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इस यहाँ पे 1 से करना है, तो 6 1 जा 6 आ जाएगा। अब सर 2 नंबर लिखे हुए हैं -5 और 6, इनका क्या करना है? इनका ये करना है बेटा, इस -5 यानी मिडिल टर्म को, -5 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करो, 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिनका सम करें तो ये आ जाए, यानी a + b वो नंबर रहे होंगे, इनका सम तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनका सम किया जाए तो -5 आ जाए, नेगेटिव भी हो सकते हैं और भी, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आ जाए। तो सर ऐसे नंबर तो मुझे ध्यान में आ रहा है -3 और -2, -3 और -2 -5 आ जाएगा, और बेटा -3 का मल्टीप्लाई -2 से किया जाए तो 6 भी आ जाएगा। सेटिस्फाई हो गया? हो गया। तो यानी -5 की जगह पे हम -3 और -2 रखेंगे, ठीक है। देखो कुछ इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी बेटा, वे x² -5x की जगह पे ये नंबर्स रखे जाएंगे अब, यानी माइनस का 3x रखा जाएगा और माइनस का 2x रखा जाएगा, +6 = 0, ठीक है। अब क्या होगा, स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स हैं उसमें से x कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, x यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया, 3 बचा। अब यहाँ पे देखो x - 3 आया हुआ है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने के बाद x - 3 ही ब्रैकेट के अंदर बचना चाहिए, तभी आपकी प्रोसेस सही है। अगर यहाँ पे x - 3 ही बचना चाहिए इन दोनों में से, तो x ये यहीं से आया होगा, और x अगर यहाँ से आया होगा तो यानी -2 कॉमन लिया होगा, तभी बचेगा। हाँ बात सही बात है सर, = 0। x - 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और x - 2 बचेगा, = 0। तो बेटा 2 नंबर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, और 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के तभी इक्वल हो सकता है जब आइदर दोनों ही 0 रहे, x - 3 भी 0 रहा हो और x - 2 भी 0 रहा हो, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाती है और x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाती है। दीज आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द मेथड फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमको कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, जो मिडिल टर्म है उसको 2 ऐसे नंबर में फैक्टर करना होता है जिनका सम तो वही नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई इसके और इसके इक्वल रहा हो, यानी कांस्टेंट और a, यानी a c के इक्वल रहा हो, ऐसा कुछ हमें करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहली इक्वेशन लिखी हुई है x² + 6x + 5, मुझे 6x को ब्रेक करना है, 6 को 2 ऐसे नंबर में कि मल्टीप्लाई ऐड करने पे 6 आ जाए, 6 को ब्रेक करो 2 ऐसे नंबर में कि ऐड करने पे 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए, तो 5 हो गया। 5 और 1 ऐसे बोल सकते हैं सर, 5 + 1 6 और 5 1 जा 5 सेटिस्फाई। देखो कुछ ऐसे लिखेंगे इसको, कैसे, x² + 5x + x + 5 = 0। सही है, सही है सर। ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन, x + 5 बचेगा। अब x + 5 ही यहाँ बचेगा और वो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, आप कुछ मत करो सर, x + 5 लिख दो यहाँ पे, और x + 5 यहीं से आया होगा, वो ऐसा ऐसा का यहाँ पे है तो +1 कॉमन ले लो, +1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, = 0। अब x + 5 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा x + 1 = 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x + 5 को 0 के इक्वल रखा जाएगा और x + 1 को भी 0 के इक्वल रखा जाएगा, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी और x की वैल्यू -1 आ जाएगी। सही, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बेटा, 8x² माइनस का 22x माइनस 21 = 0, यानी आपको -22 के फैक्टर करने हैं 2 और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए क्या, माइनस का 168, 21 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 168 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और ऐड करने पे 22 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या नंबर हो सकते हैं सर? सर 21 और का मल्टीप्लाई 8 में किया है आपने, तो 7 × 3 × 8 लिख लिया जाए इसे। हाँ सर लिख सकते हैं, और 8 को ऐसे लिख सकते हो 7 × 3 × 2 × 2 × 2, ठीक है।
7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 2 जा 12, ये भी नहीं है। क्या करो, 7 3 जा 21 और 8 तो ये तो होगा नहीं, तो 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28 और 6, ये हो जाएगा 28 और 6 हो जाएंगे, क्योंकि 28 में से 6 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा और 28 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये तो आ ही रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो भाई, 8x² माइनस 22x चाहिए हमें माइनस का, यानी 28 आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा, यानी माइनस का 28x करना पड़ेगा प्लस का 6x करना पड़ेगा, तब जाके माइनस का 22x आएगा। माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन ले लो आप, देखो 4x कॉमन, यहां से 4x कॉमन ले लोगे तो x बचेगा और 8 में से 4 कॉमन ले लोगे 2 बचेगा, माइनस x तो निकाल लिया आपने, 7 बच जाएगा यहाँ पे। अब 2x माइनस 7 ही यहाँ बचना चाहिए। अगर 2x यहाँ से आया है, x आया 2 आया तो 3 बचेगा प्लस का 3, अपने आप अरेंज हो जाएंगे। तो 2x माइनस 7 और ये 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों को ही 0 के इक्वल रखा जाएगा। तो बेटा 2x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखेंगे और 4x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से 2x की वैल्यू 7 आ जाएगी और x की वैल्यू 7/2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 3/4 आ जाएगी। दीज आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशंस। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 300, यानी मिडिल टर्म 1 है और मल्टीप्लाई करने पे 600 आना चाहिए माइनस का, तो इसके हमें फैक्टर करने हैं भाई। तो क्या रहा होगा, 600 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो करो 600 फैक्टर करो, 24 और 25। 24 देखो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 25 का मल्टीप्लाई 24 से करते हैं तो आई थिंक 600 आ जाता है। सही, तो लगाओ, देखो 2x² प्लस का 25x लिख सकते हैं, माइनस का 24x लिखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही x आएगा और मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव भी आ जाएगा। माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से x कॉमन ले लो, ये बचेगा बेटा 2x प्लस 25 और 2x प्लस 25 भी यहाँ बचना चाहिए, यानी 2x यहाँ से आएगा और यहाँ से x लिया गया, 2 यहाँ से आएगा तो 12 बचेगा, माइनस का 12 कॉमन ले लेना। तो देखो 2x प्लस 25 कॉमन, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी और 2x प्लस 25 को 0 के इक्वल रखा जाएगा तो x की वैल्यू माइनस का 25/2 आ जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, x प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है ये हमें निकालनी है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, ये फैक्टर से लिखे हुए हैं। तो तरीके बहुत है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑप्शन से भी आप जा सकते हो कि ऑप्शंस को मैच करा के देख लो। देखो प्लस माइनस 5 पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है, तो प्लस 5 भी हो सकता है माइनस 5 भी। देखो प्लस 5 यहाँ पे डालते हैं हम, तो 5 प्लस 4 9 और 5 माइनस 4 1, तो 9 इंटू 1 9 सेटिस्फाई। अच्छा माइनस 5 डालेंगे अगर, तो माइनस 5 प्लस 4 और माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 9,
तो -5 + 4 -1 आएगा, और ये माइनस का 9 आएगा, 9 1 जा 9 आ जाएगा, ये सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप ऐसे कर सकते हो, एक तरीका तो ये, एक तरीका ये, इनको मल्टीप्लाई कर लो, a + b - b आएगा, a² माइनस का b² = 9, तो x² = 9 + 16 और x² = 25। x² 25 है तो बेटा x की वैल्यू ±5 रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर α² β²। आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट α² β² रहे हों। ये हमने सॉल्व कर लिया था एक बार। मतलब ये है कि अगर आपको अल्फा बीटा दे रखे हो तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ये आपको दो चीजें चाहिए होती हैं सर, एक तो सम ऑफ रूट्स चाहिए अल्फा + बीटा, एक चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, x² - सम ऑफ रूट्स × x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, यानी वो रूट्स हैं आपके पास जिसकी इक्वेशन बनानी है, तो उनका सम ऑफ रूट्स निकाल लिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया जाए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके रूट अल्फा बीटा है भाई, तो इसका मैं सम ऑफ रूट्स निकाल लेता हूं एक बार। अल्फा + बीटा क्या आएगा सर, वो आएगा -b/a यानी 7/1 आ जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा c/a यानी 10 आ जाएगा। दो चीज आ गई, ठीक है। और मुझे एक इक्वेशन वो बनानी है जिसके रूट ये रहे होंगे α² β²। तो बेटा अगर ये रूट्स हैं α² β², तो इसका सम ऑफ रूट्स होगा सर α² + β², यानी मुझे ये चाहिए। और दूसरी चीज चाहिए मुझे इनका प्रोडक्ट, यानी α² β² चाहिए। तो ये तो मिल जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, अल्फा × बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा × बीटा 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, यानी लास्ट में 100 आएगा प्लस का। ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। देखो ये आ गया 100 यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। अब आपको α² + β² भी चाहिए, और α² + β² को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा, लिखा जा सकता है, इससे यही आएगा। और अल्फा + बीटा की वैल्यू 7 है, -2 × अल्फा बीटा की वैल्यू 10 है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 20, ये 29 आ जाएगा। तो 29 आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें वैल्यू डाली जाएगी x² - सम ऑफ रूट्स 29 × x प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 100 = 0। तो x² - का 29x + 100 = 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये थोड़ा पेन थोड़ा बहुत चिकना है, यानी यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो ये हाथ से फिसल रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है इसे, ध्यान से देखो। √3x² + 10x + 7√3 = 0। तो मुझे 10 को फैक्टर करना है। दो ऐसे नंबर्स हो जिनका ऐड करने पे 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इनका मल्टीप्लाई आए। तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो रहा है वैसे, 7√3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3, और 3 का मल्टीप्लाई 7 से 21 आना चाहिए। तो ये 7 × 3 आ जाएगा और ये 7 + 3 आ जाएगा, हो गया। 7 + 3 10 और 7 × 3 21। तो ये आ जाएंगे बेटा, इनको ऐसे लिखोगे, √3x² + 7x + 3x + 7√3 = 0। लेकिन सर कॉमन कैसे लोगे, कॉमन भी लिया जाएगा, क्या दिक्कत। देखो आप x कॉमन ले लो, आप तो x कॉमन लो। आप x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, √3x + 7, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन आएगा और √3x + 7 ही बचना चाहिए, हाँ सब बचना चाहिए। अब √3 तो यहां से आया होगा, x यहां से आया होगा, इस 3 को √3 × √3 लिखा जा सकता है, और √3 का एक कॉमन आ जाएगा और एक बाहर आ जाएगा, यानी प्लस का √3 कॉमन आएगा। बस कुछ नहीं करना आप। तो जो कॉमन आ रहा है उसको दोबारा बाहर लिख लो। कॉमन आ रहा है सर √3x + 7 और ये है x + √3 = 0। तो दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे, तो √3x + 7 = 0 और x + √3 = 0। तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस का √3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है माइनस का 7/√3। दीज आर द आंसर्स, सॉल्यूशंस।
नेक्स्ट ये भी आप कर सकते हो फैक्टराइजेशन से, ये RW दे देता हूं मैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो RW, यानी आपको -2 को फैक्टर करने हैं। -2 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनका सम तो -2 आए और मल्टीप्लाई इनके मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी -√3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो -3 आएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए और ऐड करने पे 2 आना चाहिए। ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। ए बी क्या रहेंगे बताओ? थ्री और 1, -3 + 1 तो ये आ जाएगा और -3 का मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा। हो गए फैक्टर्स। तो √3x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो √3x कॉमन आएगा। अब यहां से x बचेगा माइनस, यहां से √3 इंटू √3 लिखेंगे इसे, तब √3 कॉमन आया होगा, तो एक √3 बचा होगा और x माइनस √3 यहां पे बचेगा और x माइनस √3 पूरा पूरा यहीं से आ जाएगा, यानी +1 कॉमन ले लूंगा। x माइनस √3 ये बचेगा √3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू √3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -1/√3 आ जाएगी। रख दो। नेक्स्ट ये भी आप कर सकते हो, ये भी मैं आपको RW दे देता हूँ, यानी 25 के आपको फैक्टर करने हैं और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है चेक करो एक बार। 3√5 का मल्टीप्लाई करना है हमें 10√5 से, नेगेटिव में आएगा आंसर। तो देखो 10 3 से 30 इंटू 5 150 आना चाहिए, माइनस का 150 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। चेक करो बताओ क्या क्या आएगा। यानी दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -150 आए और ऐड करने पे 25 आ जाए, इन दोनों में से देख लो, बताओ। आई थिंक 15 और 10, 15 और 10। देखो 3√5x² प्लस 15x प्लस 10x माइनस 10√5 इज इक्वल टू 0। एक शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा मैं रूट फाइंड करने का लास्ट में, एक बार पहले पूरा मेथड देख लो। तो क्या कॉमन आएगा बताओ एक बार। (3√5) कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, तो यहां सिर्फ x बचेगा प्लस। देखो 15 में से जब 3 कॉमन ले लोगे तो 5 बचेगा, और जो 5 को लिखोगे √5 इंटू √5 तो एक √5 कॉमन आ जाएगा, एक √5 बचेगा। और x प्लस √5 को ऐसे लिख लोगे यहाँ पे, क्योंकि ये जरूर आएगा यहाँ पे, यहाँ से कॉमन लेने के बाद आसान हो जाती है चीजें। इससे क्या है आपको सोचना नहीं पड़ता। आप देखो ये 10x में से x आया यहाँ पे, तो ये 10 कॉमन आया प्लस का 10। नहीं ये नहीं हो सकते क्योंकि माइनस आ रहा है ना, ये नहीं हो सकते भाई। हाँ ये नहीं है, ये गलत। 15 और 10 नहीं हो सकते क्योंकि मुझे माइनस का 50 लाना है। 30 और 5, 30 -5 से ये आ जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये सेटिस्फाई करेंगे। देखो 3√5x² प्लस 30x माइनस 5x माइनस का 10√5 इज इक्वल टू 0। आप कॉमन ले लो 3√5x कॉमन, x बचेगा प्लस, देखो 30 में से 3 कॉमन आएगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा। अब 10 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 5 को √5 से √5 कॉमन आ जाएगा, यानी 2√5 बचेगा और x प्लस 2√5 ही यहां बचेगा।
और x यहाँ से आएगा तो माइनस का 5 कॉमन ले लेना, तो बेटा x प्लस 2√5 और 3√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2√5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5/3√5। माइनस का 2√5 कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तब आपको आंसर देखेगा। तो देखो ऊपर तो आ जाएगा क्या 5√5 और नीचे आ जाएगा 3 × 5, तो 5 से 5 कट जाएगा और वो आंसर आ जाएगा √5/3। √5/3 और माइनस का 2√5 आंसर। ठीक है, ये भी आप RW में कर सकते हो, कर लेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं, ये भी आप RW में कर लेना। देखो एक मेथड और बताता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोला जाता है, श्रीधराचार्य। इसको हिंदू मेथड भी बोला जाता है। यानी अब आपको रूट्स सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो हो जाएगा। कैसे सर? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 ये होती है। तो आप सबसे पहले d निकालोगे। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। d इज स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और d की वैल्यू होती है भाई b² - 4ac। यहां से नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। क्या पता चलता है? नेचर ऑफ रूट्स। अब ये 3 कंडीशन हो सकती है, ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये इक्वल 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। b² - 4ac। जब ये ग्रेटर देन 0 रहा होगा तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आप क्या कह सकते हो कि सर रूट्स आर रियल। जो रूट्स रहे होंगे वो रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे। इक्वल 0 की कंडीशन में रूट्स आर रियल तो होंगे ही एंड इक्वल भी रहे होंगे, यानी दोनों ही रूट्स सेम रहे होंगे। और लेस देन कंडीशन में बेटा नो रियल रूट्स की कंडीशन आएगी, नो रियल रूट्स, यानी कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। डी, ये बताता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डी अगर ये बताता है तो फॉर्मूला क्या है सर? अब फॉर्मूले को सुन लो भाई। फॉर्मूला ये है कि अगर इक्वेशन x में है और यानी x के ही आंसर आने हैं तो x कहता है माइनस का b ± √d/2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप सारी वैल्यू इसमें रख के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो। -b आपको पता होना चाहिए, x का कोफिशिएंट b होता है तो b यहां से आएगा। d ये रहा b² - 4ac, जिसे आप डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हो। 2a और a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। ये सारी चीजें हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। हम इसको अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो यूज लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसको इनसे भी सॉल्व करेंगे। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या लिखी हुई है? x + x + 1 + x + 1/x = 34/15। यानी जो यहां लिखा हुआ है उसका रिवर्स यहां लिखा हुआ है। सही बात है। तो मैं क्या करता हूं कि अगर इसको मैं t ऐड करूं, t, दिस इज t, तो दिस इज 1/t, ये दे रखा है 34/15। सही बात तो है? सही है सर। तो या तो इसको सॉल्व कर लो या x को ही सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ही मेथड सही हैं। कैसे सर? देखो ऐसे, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये आएगा t² + 1/t।
इज इक्वल टू 34/15। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15t² आएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 34t। 34t को उधर लाओगे 15t² माइनस का 34t प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आपको इसके फैक्टर सॉल्व करने और t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और t की वैल्यू 15 का मल्टीप्लाई 15 से होगा 225 आना चाहिए, और माइनस का 34 के आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और 225 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो आई थिंक 25 और 9 इज बेटर। 25 9 से 225, और माइनस का 25 और माइनस का 9 माइनस का 34 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दोनों को यूज लेते हैं। तो देखो 15t² माइनस का 25t माइनस का 9t प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 5t कॉमन ले लो, 5t कॉमन, तो यहाँ से 3 बचा, 3t माइनस का 5, और 3t माइनस 5 यहाँ बचेगा, और 9t में से 3t आया होगा तो माइनस का 3 कॉमन आया होगा, तो ये एक आ जाएगा 3t माइनस 5, और आ जाएगा 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 5/3 आएगी और एक की 3/5 आएगी। उल्टी आनी ही थी क्योंकि ये भी तो उल्टे थे। तो मुझे पता चल गया जो आपने t ऐड किया है x/x+1 वो 5/3 है। यहाँ से क्रॉस करा दो भैया इसको, तो 3x इज इक्वल टू 5x+5। तो बेटा ये इधर आएगा 3x माइनस 5x माइनस का 2x इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2, और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस का 2/5। ठीक है, दीज आर द इक्वेशंस। क्योंकि आपको 3/5 को भी तो इसके इक्वल रखना पड़ेगा। यहाँ पे x+1/x को जब आप इक्वल रखोगे 3/5 के, तो 5x+5 इज इक्वल टू 3x, तो वही आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। 5 इज इक्वल टू माइनस का 2x, x की वैल्यू माइनस का 2/5, माइनस का 5/2 यही आएगी। ठीक है, कर लेना आराम से। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखा हुआ है? 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। ये है। तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो x-2 x-1 इज इक्वल टू 6/x, और ये इधर आएगा x-1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 2x माइनस 4। तो बेटा 2x और x 3x माइनस का 5, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आएगा x² माइनस x माइनस 2x माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा बेटा 3x² माइनस का 5x इज इक्वल टू 6x² माइनस का 18x प्लस 12। इन सबको इधर ले आओ। 6x² माइनस का 18x प्लस का 5x माइनस का 3x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा 6x² माइनस का 3x² बचेगा, माइनस का 18x प्लस का 5x माइनस का 13x बचेगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपको फैक्टर करने हैं -13 के, और मल्टीप्लाई करने पे 12 3 36 आना चाहिए। तो 9 इंटू 4 -9 माइनस का 4, और -9 माइनस 4 -13 भी आ जाएगा सेटिस्फाई। तो बेटा 3x² माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 बचेगा, और x माइनस 3 यहाँ बचेगा, और x यहाँ से आएगा 4x में से, तो माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा। तो बेटा x माइनस 3 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 3 आ जानी है, और x की वैल्यू 1 4/3 आ जानी है। दीज आर द आंसर्स। इसको आप होमवर्क में करेंगे, और नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसको भी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चल क्या लिखा हुआ है? 2x/x-3 1/2x+3 प्लस 3x प्लस 9/x-3 2x+3 इक्वल टू 0।
आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3। देखो ऑप्शन से जाएं हम। ऑप्शन से अगर जाते हैं तो अगर मैं 1 रखता हूं 1, तो 1 रखेंगे ऊपर तो माइनस प्लस का 2, और नीचे 1 रखूंगा मैं तो 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 और 1 5 आ जाएगा, प्लस 1 रखेंगे तो 3 प्लस 9 12 और 1 माइनस 3 माइनस 2 5। ये तो नहीं आएगा, ये -1 है, ये 1 अपॉन 5 है, और ये माइनस का 12 अपॉन 10 है। इनको सॉल्व करके देख लो भाई, आ जाएगा तो, नहीं तो आप सीधा सीधा से कर सकते हैं। एक मिनट, इसको आप ऑप्शन से या तो ऑप्शन जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा, या आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। पहले आपको इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। इस फॉर्म में लेके आओ पहले से, नहीं तो ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।